एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का लाइव प्रोसेस का एक टॉपिक रेस्पिरेशन करने जा रहे हैं। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक नाउ। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा हम एनर्जी के बारे में जाने, तो एनर्जी हमें मिलती कैसे थी, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में किया कि न्यूट्रिशन हमें मिला, उससे क्या हुआ, न्यूट्रिशन जो है हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, उसके अलावा हमें क्या मिली, एनर्जी। सो the food material taken in during the process of nutrition is in the cells to provide energy for various life processes। वही चीज कि जो न्यूट्रिशन हमें कैसे मिल रहा है, एनर्जी से, और वो हम अपनी लाइफ में यूज कर लेंगे जब भी हमें एनर्जी की जरूरत होगी तो। सो नाउ अब हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन आया, न्यूट्रिशन से हमें क्या मिली, एनर्जी। बट कब मिली, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ह्यूमंस के अलावा या एनिमल्स के अलावा कुछ ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी होते हैं जो ये सब कन्वर्जन ऑफ एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन भी कर लेते हैं। सो जब विदाउट ऑक्सीजन वो करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और जो एनिमल्स है, जो हम ह्यूमंस हैं, हम कन्वर्जन ऑफ एनर्जी किसकी प्रेजेंस में करते हैं, ऑक्सीजन की, जिसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। सो रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप की हुई। फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, सेकंड हुई एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो हुई इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब बेसिकली ये दोनों तरह की जो रेस्पिरेशंस है, इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हुई कैसे, ये हम पढ़ेंगे इन फॉर्मूला से, ताकि हमें पता चल जाए कि ये एग्जैक्टली इन इक्वेशंस की हेल्प से ये कन्वर्जन हुआ कैसे और किन किन चीजों में हुआ, इनके एग्जांपल्स क्या थे। सो फर्स्ट अगर हम देखें तो हमें पता है कि हमारे अंदर न्यूट्रिशन जब लेने के बाद फूड से क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, C6H12O6। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, क्योंकि यहाँ पे C6 है। सो ये जो ग्लूकोज है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, पहले यहाँ 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, तो बाद में ये कन्वर्ट हो जाएगा हाफ में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, और जिसे हम क्या बोलेंगे, पायरुवेट। तो पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H3O3। सो सबसे पहले तो हम ये याद रखेंगे कि ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये C6 कार्बन के 6 मॉलिक्यूल से बना था। ये कन्वर्ट किस में होगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में हाफ में कन्वर्ट हो जाएगा, उससे हम क्या बोलेंगे, पायरुवेट। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H3O3। अब हम देखेंगे इसका केस 1, एग्जैक्टली यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ तक तो सभी में कॉमन था कि ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट। बट उसके बाद क्या होगा, उसका नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके 3 केसेस आएंगे। फर्स्ट केस तो आ जाएगा एनारोबिक रेस्पिरेशन का, मींस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो पायरुवेट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या बना देगा, इथेनॉल। पहले यहाँ 3 कार्बन मॉलिक्यूल थे, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कार्बन मॉलिक्यूल में, जिसे हम लिख सकते हैं C2H5OH। ये किसका फॉर्मूला है, इथेनॉल का। यहाँ OH मीन्स ओल को डिराइव करता है, ओल मीन्स एल्कोहल। सो हमारा जो ग्लूकोज था सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल था, वो कन्वर्ट किस में हुआ, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में, जिसे हम बोलेंगे पायरुवेट। और फर्स्ट केस तो आता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो पायरुवेट है वो क्या बन जाएगा, इथेनॉल। उसके अलावा वो हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी रिलीज होगी। ये तो हुआ फर्स्ट केस, जिसे हम बोलेंगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आएगा सेकेंड केस। पहले तो हमने एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन देखा, अब हम देखेंगे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। सो फर्स्ट स्टेप तो पहले हमेशा की तरह सेम, ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट होगा पायरुवेट में। उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये कन्वर्ट किस में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में, प्लस क्या हमें मिलेगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये सब किस में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, पावर हाउस ऑफ सेल था। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों था, क्योंकि इसके अंदर क्या बन रहा था, एटीपी। एटीपी क्या कर रहा था, हमें एनर्जी दे रहा था। सो ग्लूकोज का कन्वर्जन हुआ पहले पायरुवेट में,
पायरुवेट का कन्वर्जन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। उसके अलावा हमें वाटर मिली, एनर्जी मिली। एनर्जी कहाँ से मिली, माइटोकॉन्ड्रिया से, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही तो एटीपी जब ब्रेकडाउन होता है तो वो क्या बनाएगा, एनर्जी। अब ये जो था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन था, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, एरोबिक का। सबसे पहले हमने देख लिया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब हम थर्ड केस देखेंगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या हुआ, जब ऑक्सीजन तो है बट सफिशिएंट नहीं है, जितनी हमें चाहिए उतनी नहीं है। इसका अगर एक एग्जांपल देखेंगे, अगर हम बहुत तेज भाग रहे हैं, हम बहुत तेज भागते जा रहे हैं, हम अपनी स्टेमिना से ज्यादा भाग रहे हैं, तो एंड में क्या होगा, हमें सांस लेने में तकलीफ होगी। तो वो सांस लेने में जो तकलीफ होगी, हमारे लंग्स में प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो उससे क्या होगा, ये जो ग्लूकोज जो पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ था, ये लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में। अब ये 3 कार्बन था पायरुवेट, लैक्टिक एसिड भी वैसे तो 3 कार्बन रहेगा, बट इसका फॉर्मूला जो है वो किसमें चेंज हो जाएगा, C3H5O3 में। अब ये जो लैक्टिक एसिड बना, ये करता क्या है, हमारे मसल्स को क्या देगा, क्रैम्प्स। हम एक ही दिन में अपनी स्टेमिना से ज्यादा भागेंगे या ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारे मसल्स में क्रैम्प्स आ जाएगा, क्रैम्प्स में दर्द होने लग जाएगी। उसके अलावा हमें क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी। ये टॉपिक था मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें भी जो क्रैम्प्स वाला टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये एग्जाम में पूछा जाता है, प्लीज इसे अच्छे से करना। उसके बाद अब अगर हम एक टॉपिक देखें, तो हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट में सफिशिएंट ऑक्सीजन तो है, हम ऑक्सीजन अच्छे से ले सकते हैं एक स्टेबल कंडीशन में। उसके अलावा अगर हम एक्वेटिक लाइफ देखें, एक्वेटिक लाइफ में क्या होता है, ऑक्सीजन तो होगी उसमें, बट ऑक्सीजन रिलेटिवली इन्वायरमेंट से थोड़ी सी कम उसमें होगी। बट जो ऑक्सीजन रेस्पिरेशन लेने का जो रेट है वो किसमें होगा, एक्वेटिक एनिमल्स में ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ देखें, अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर। ऑक्सीजन इन एयर जो है वो ज्यादा है ऑक्सीजन इन वाटर से। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक एनिमल्स is much faster than in the terrestrial organism. Terrestrial means जो जमीन पे रहने वाले जो एनिमल्स जो ह्यूमंस हैं वो। एक्वेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनका रेस्पिरेशन लेने का जो रेट है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। Now fishes take in water through their mouth and force it pass through the gills where the dissolved oxygen is taken up by the blood. फिश के अंदर हमें पता है लंग्स नहीं होते, गिल्स होते हैं, तो फिशेस क्या करेंगे, अपने अंदर ऑक्सीजन लेंगे, उसे गिल्स तक पहुंचा देंगे, और वहां क्या होगा, ऑक्सीजन जो है उनके ब्लड में जाके डिसॉल्व हो जाए। ये चीज सिर्फ एक याद रखने वाली, जिसमें मोस्टली बच्चे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन aquatic animals is more than rate of respiration in terrestrial organism. Terrestrial mean जो लैंड में रहने वाले organisms है। Now we will move on to the next most important topic. Now ये जो respiratory system जो है ये सबसे important topic है। ये बहुत सारे एग्जाम से इसमें डायग्राम, लेबल डायग्राम, उसकी डिटेल्ड कंटेंट लिखना, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वो होता क्या है। इसमें होते हैं हमारे, ये कुछ इस तरीके से होता है जिसमें हमारे 2 पैसेज पहले जाएंगे, दैट इज फर्स्ट जो है नेजल पैसेज, नेजल मीन्स जो हमारी नोज नॉस्ट्रिल से जो जाएगा। नेक्स्ट है माउथ, ये दोनों कहाँ आके मिलते हैं, लेयरिंग से ईसोफेगस से विंड पाइप और फूड पाइप जो है यहाँ तक आके मिलेगी। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट, ट्रैकिया। ट्रैकिया से निकल के 2 ऐसे ब्रांचेस जाएंगी, इस साइड और इस साइड भी। अब ये जो ब्रांचेस यहाँ आ रही हैं, ये जो है इन्हें क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई। और उसके अंदर भी ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस गई उनको क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स। और जहाँ ये जो
ब्रोंक्यूल्स खत्म हो रही हैं, वहां आप देखोगे छोटे 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 ऐसे बॉल लाइक बलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उनको क्या बोलेंगे? एल्वियोलाई। एल्वियोलाई या फिर एल्वियोलर सैक। ओके, उसके अलावा ये तो रिब केज जो है ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है, और इनके जस्ट नीचे क्या होगा? डायफ्राम। ये है हमारा इतना सा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या होगा? एयर जो है दैट इज पास थ्रू द नॉस्ट्रिल्स। एयर जो है हमारी नॉस्ट्रिल से पास होगी। हमारे नॉस्ट्रिल में हेयर होता है, म्यूकस होता है। सो उससे क्या होगी? एयर जो है फिल्टर होके जाएगी। हमारे नोज में जो हेयर्स होते हैं, जो म्यूकस होता है, वो क्या मेक श्योर करता है कि कोई डस्ट पार्टिकल हमारे अंदर ना चला जाए या कोई हार्मफुल सब्सटेंस हमारे अंदर ना चला जाए। सो ये क्या करता है? फिल्टर करता है। फिल्टर मीन्स कोई हार्मफुल या डस्ट पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देगा। एयर जो है हमारे अंदर फिल्टर होके आएगी। उसके बाद एयर कहाँ पहुंचेगी? थ्रोट में। थ्रोट मीन्स ट्रैकिया यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या बनी होंगी? ऐसी रिंग कार्टिलेजेस। ये रिंग शेप में दिख रही है। रिंग शेप में ये क्या करती है? ये हमारे ट्रैकिया को ये मेक श्योर करेगी कि हमारा ट्रैकिया चोक ना कर जाए, ये साथ में चिपक के चोक ना हो जाए। दैट्स वाई यहाँ पे रिंग कार्टिलेजेस होते हैं। सो उसके बाद एयर कहाँ जाएगी? लंग्स में। लंग्स में एयर आई। लंग्स में ये ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल से होते हुए लंग एयर कहाँ गई? एल्वियोलर सैक में या एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई को थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो वो लास्ट में इस तरह के बलून लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। सो एल्वियोलाई में अब क्या होगा? मेन एक्सचेंज ऑफ गैस जो है वो यहाँ होगी। हमारे अंदर ऑक्सीजन तो आई, बट ऑक्सीजन अब हमारी बॉडी, ये तो ऑक्सीजन तो हमारी सिर्फ लंग्स तक पहुंची, बट लंग से हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? वो यहाँ पे होगा। एल्वियोलाई फॉर एग्जाम्पल, यहाँ एल्वियोलाई ये आपका बलून लाइक स्ट्रक्चर था। यहाँ पे हमारे मान लो हमारी बॉडी के सेल्स ऐसे घूम रहे हैं। अब यहाँ पर आई ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसकी वॉल की हेल्प से कहाँ गई? हमारी सेल्स के पास। यहाँ पर होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, मेनली ऑक्सीजन। सो अगर हम इसी को थोड़ा डिटेल में देखें, वाइल ब्रीथिंग इन, जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो क्या होता है? हमारा चेस्ट जो है वो लिफ्ट अप होता है और हमारा स्टमक जो है वो अंदर की तरफ जाएगा। सो जो अब ये उससे होता क्या है? जैसे हमने सांस ली, हमारा चेस्ट ऊपर गया, हमारा स्टमक अंदर आया, तो उससे होता क्या है कि बहुत सारी अमाउंट ऑफ जो एयर है, जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है, वो एल्वियोलर सैक में आके स्टक हो जाएगी। और उससे क्या होगा? जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन थी, जो मैंने पहले बताया कि जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन थी वो कहाँ जाएगी? ब्लड में। ये एल्वियोलाई का जो सैक था, इससे ऑक्सीजन आई और वहां कहाँ गई? ब्लड सेल्स में। और इसी तरह जब हम ब्रीथ आउट करेंगे, जब हमने सांस बाहर छोड़ी, तो इन्हीं सेल्स की वजह से जो सेल्स हमारे CO2 लाएंगे, वो CO2 वापस कहाँ दे देंगे? एल्वियोलर सैक में। इससे CO2 बाहर जाएगी। तो ऐसे होती है हमारी बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैस। अब ड्यूरिंग दिस इन एंड आउट प्रोसेस देयर इज, अब जब हमने सांस हमने ली, सांस हमने छोड़ी, तो अगर हमने सांस छोड़ी तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी लंग्स में जितनी भी एयर थी वो सारी की सारी निकल गई। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारी बॉडी के हमारे लंग्स में थोड़ी सी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रह जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें सांस हम छोड़ रहे हैं, सांस हम ले भी रहे हैं, तो इसमें थोड़ा सा तो कुछ सेकंड्स का तो टाइम लगेगा ही। तो उस टाइम में हमारी बॉडी में पूरी तरह जीरो ऑक्सीजन कभी नहीं होगी। थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रह जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? रेजिजुअल वॉल्यूम। अब ये जो रेजिजुअल वॉल्यूम है, ये मालूम के MCQs में पूछा जा सकता है। सो जब हम ड्यूरिंग दिस in and out process, there is always a sufficient oxygen left in the lungs called residual volume. Residual volume means हमारी बॉडी में, हमारी लंग्स में जब हम ब्रीथ आउट या ब्रीथ इन करेंगे तो जीरो ऑक्सीजन कभी नहीं होगी। थोड़ी सी ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट रह जाएगी, जिसे हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम पढ़ेंगे, हमने ये तो जान लिया कि ये एल्वियोलर सैक है, यहाँ से ब्लड सेल्स जो है ऑक्सीजन लेके गए, बट एग्जैक्टली लेके कौन गया? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन होता क्या है? जो हमारे ब्लड को रेड कलर देगा। इस हीमोग्लोबिन को, जो हमारी बॉडी से ऑक्सीजन लेके जा रहा है, जो एल्वियोलर सैक से ऑक्सीजन लेके जा रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगर ये 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द
रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आंसर क्या होगा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन लेगा एल्वियोलर सैक से, तो जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो जाती है। क्या इतना समझ आया? सो आज का ये जो रेस्पिरेशन वाला टॉपिक था, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला टॉपिक था, वो यहीं पे खत्म होता है। सो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मिलेगा नेक्स्ट टॉपिक में। सो स्टे ट्यून फॉर दैट टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।